तो बात कुछ ऐसी है कि अपने ऊपर हंस रही हूँ मैं। रीज़न बीइंग ज़िंदगी ने मुझे बर्बाद किया, मैं ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ। मे बी आई विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी सून, बट ठीक है, जो भी है सब बढ़िया है, सब चंगा है। वो एक गाना है ना, कौन सा गाना है? मैं भी चंगा, मेरी प्यार भी चंगी, मेरी सब चंगे, रिश्तेदार BC, समथिंग लाइक दैट। मैं रिश्तेदारों को आज कुछ ज़्यादा ही गाली दे रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। कुछ तो हुआ ही होगा। सवाल अच्छा है, एक्चुअली कुछ हुआ है, कुछ जेन्युइनली हुआ है, बहुत ही भयानक मेरे साथ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल परे था। मतलब मैं अपना दुख का अगर बयां करने लगूँ ना, तो मेरे पास ना शब्द नहीं है उन दुखों का। तो होता क्या है, हर एक इंसान अपनी लाइफ में खुश है, हर एक इंसान के काफ़ी अच्छे अच्छे रिश्तेदार हैं, एंड ज़िंदगी में कभी ना कभी मौका भी मिलता है जब वो उनसे मिलते हैं। एंड स्पेशली हम जैसे लोग जो अपनी ज़िंदगी खुद से जी रहे होते हैं, हम जैसे लोग जो फाइनेंशियली खुद से इंडिपेंडेंट होते हैं, आगे पीछे किसी का हाथ नहीं होता, पर फिर भी ना मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। और वो कमी होती है वो वाली फीलिंग कि यार दिवाली पे जा रहे हैं, रिश्तेदारों को गिफ्ट दे रहे हैं, एक मिनट, रिश्तेदारों से गिफ्ट ले भी गए, बट फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है हमारी जैसी। तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा बचपन से, जब से हम इतने से होते हैं तब से हम सुनते आते हैं, कंपेयर होते आते हैं कि यार ऐसा है वैसा है, ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशंस होती है बचपन से ही, रिजल्ट से लेके शक्ल तक पे कंपेयर हो जाता है कि यार तुम कैसी सी दिखती हो, उसको देखो कितनी सुंदर है। अरे भैया बचपन से उसने फेयर एंड लवली लगाया तो उसमें मेरी गलती थोड़ा ना है। सो दैट इज़ द थिंग। हाल दो फेयर एंड लवली आज के ज़माने में काम नहीं करता। तो यार ऐसे ही एक अजीब सी घटना घटी है मेरे साथ, जो शायद मुझे बुरी भी लगी है और शायद मुझे बुरी लगी, पता नहीं, लगनी नहीं चाहिए थी बट शायद लगी है मुझे। सो द थिंग इज़ दैट हुआ कुछ ऐसा कि आई जस्ट मेट समवन रिसेंटली, वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे कद पे है और अच्छी बात है। इफ़ समवन इज़ डूइंग गुड इन हीज और हर लाइफ तो इट्स वेरी गुड थिंग, बट द थिंग इज़ कि यू नो पॉइंट ये हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, ये वाली जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो हमारे अंदर आ जाती है, और मेरे अंदर भी आ गई वो। अब मुझे फिर अफसोस हुआ यार, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे क्यों हो रही है, मतलब मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अपनी लाइफ में मस्त हूँ, खुद से जी रही हूँ, खुद से सब कुछ कर रही हूँ, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं, जो कि मतलब यू नो मैं खुद से बोल रही हूँ ये बातें कि फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपके आगे है, कौन आपके पीछे है, यू हैव टू स्ट्रगल अलोन, यू हैव टू लिव अलोन। बट फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आ जाता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कैसे बचे? अब एक मिनट, इससे पहले सवाल ये आता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आई क्यों। तो हुआ कि ये है कि आई जस्ट मेट समवन वेरी रिसेंटली। तो क्या होता है जब आप लाइफ में बहुत बड़े होते हो ना, तो हमने हमेशा यही सुना है कि एक जो फल वाला पेड़ होता है वो हमेशा लदा और झुका हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ साथ उस फल की भी प्रोटेक्शन कर रहा होता है, राइट। ऑब्वियसली नीम का फल कोई नहीं खाता, ठीक है बट जो मीठे फल होते हैं उसके उनके पेड़ों को देखना आप हमेशा लदे कहते हैं। सो हमने ये हमेशा सुना है कि जब आप लाइफ में बहुत आगे चले जाते हो, जब आप लाइफ में बहुत कुछ कर लेते हो, तो आप ना हमेशा झुके हुए होते हो। ये हमारी कल्चर भी है, हमारी एथनिसिटी भी है, सब कुछ है हमारा। लेकिन मुझे ऐसे लोगों को देख के समझ में नहीं आता जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं और बनने के बाद जब अपनी लाइफ में कुछ बन जाते हैं तो वो मतलब ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मतलब सीधा नरेंद्र मोदी हो। मतलब मोदी जी से जैसे अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है, मतलब हम जैसे को तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगी, मतलब क्यों देगा अपॉइंटमेंट, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मुझे बस ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि यार आप अपनी लाइफ में कुछ बन गए हो तो आप में इतना एटीट्यूड क्यों है, लाइक वाई। मतलब ठीक है, अच्छी बात है आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करके वहाँ पे पहुँचो, बट एटीट्यूड शो कर रहे हो यार मतलब हैंडशेक कर रहे हो, मतलब कल्चर क्या है तुम्हारा, मतलब क्या है मतलब पॉइंट मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लगा क्योंकि अभी बहुत से लोगों से मैं मिलती हूँ जो शायद अपनी लाइफ में मेरे से आगे जा चुके हैं और अच्छी चीज़ें हैं। मैं उनसे बात इसलिए करना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेन समथिंग। मेरा इंटेंशन कुछ गेन करना होता है ना, लेकिन मुझे रिसीव में क्या मिलता है, व्हाट आई रिसीव, यू नो,
फुल ऑफ एटीट्यूड, इतना एटीट्यूड आसमान फट जाएगा भैया फट जाएगा आसमान। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि यार एक्सपीरियंस यही था कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, नॉट लव वाला, एक मिनट वो रिलेशनशिप वाला नहीं बोल दूँ, ह्यूमन इमोशन बता रही हूँ मैं। आप किसी से प्यार करते हैं, आप हमेशा किसी के साथ रहे हैं, कोई अपनी लाइफ में बहुत आगे, आप खुश हैं उस चीज़ के लिए, अचानक और आप उससे बहुत टाइम से नहीं मिले, अचानक आप मिलते हैं और आपको रिएक्शन में क्या मिलता है? ओह, मतलब यार हाय हेलो बोल दो यार, क्या चला जाएगा तुम्हें? मतलब समझ रहे हो? क्या छोड़ो, इस टॉपिक पे बात नहीं करते। इम्पॉर्टेंट बात ये था कि मैं बस एक बात कहूँगी, चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना बन जाए अपनी लाइफ में, आपका कितना भी अच्छा व्यक्तिगत जीवन क्यों ना हो, बट आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, किसी भी मुकाम पे पहुँचो, बट अपने रूट को कभी मत भूलना, नेवर एवर। जो इंसान आपके साथ खड़ा रहा उस सिचुएशन में जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो इंसान जो है अब आप उसके संपर्क में नहीं है और अचानक से आप उसके संपर्क में आते हैं और वो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग तरीके से ट्रीट करता है, तो डेफिनेटली बुरा लगता है। और सेकंड थिंग ये हो जाता है कि यार हम अपनी लाइफ में कितने भी आगे क्यों ना चले जाएं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कौन किस वक्त हमारे साथ खड़ा था, चाहे वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप हो, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो। टॉक्सिसिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट टॉक्सिसिटी नथिंग इज़ देयर। वो जीवन ही क्या है जिसमें टॉक्सिसिटी ना हो? जहर भी तो ज़रूरी है, शिव जी ने भी पिया था, तभी वो नीलकंठ कहलाए थे। हाँ, हमारा नीलकंठ नहीं हो सकता, बट हाँ टॉक्सिसिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है जितना हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी इम्पॉर्टेंट है, उससे कई ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ें होना भी ज़रूरी होता है। बिकॉज पॉजिटिव चीज़ों से हमें खुशियाँ मिलती हैं, बट नेगेटिव चीज़ों से हमें काफ़ी नॉलेज मिलता है। नेगेटिव चीज़ों से आप उस चीज़ को टैकल करना सीखते हैं, तो नेगेटिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। बट एट द एंड बस इतना कहना चाहूँगी, रिश्तेदार बीसी होते हैं यार, बच के रहो। अब बचे कैसे, ये कमेंट में करके बताना मुझे, ठीक है? बट मुझे जो समझ में आया वो यही है कि अगर रिश्तेदारों से बचना हो तो निकल जाओ ऐसे करके। क्या ही कर सकते हो यार, मतलब क्या ही कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। जो अपने जीवन में जैसा है वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि किसी भी इंसान को सिर्फ वही इंसान चेंज कर सकता है। मैं अगर अपने अंदर बदलाव चाहती हूँ तो बदलाव मेरे अंदर कोई भर भर के नहीं डाल सकता, बदलाव मुझे खुद ही लाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि यार बहुत कुछ होगा, अब क्या कुछ होगा वो तो किस्मत है, बट जो ये बहुत कुछ हो रहा है ना आपके साथ, इससे कैसे डील करें? सिंपल सी बात है, मुस्कुराओ। आप प्रिपरेशन मोड में हो, कुछ नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं है सोल्यूशन का, जस्ट इग्नोर। यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग?